दूसरे लोग तीसरे लोग में अगर भेजना चाहते हो, उसको कहो कि तुम अब ये मोह माया छोड़ दो, उसको ज्ञान सुनाओ। क्या करो? ज्ञान सुनो। ज्ञान सुनाओ। इसीलिए तो शायद मृत्यु के बाद पे वो गरुड़ पुराण सुनाया जाता है और गीता का पाठ, रामायण का पाठ, ये सब रखते हैं मृत्यु के बाद भी, ताकि उस आत्मा को शांति भी मिले, प्लस उसको ज्ञान भी थोड़ा इमर्ज हो, ताकि वो ये दुख से निकले बाहर। गरुड़ पुराण में क्या है कि वो आत्मा की बहुत पुरानी फिलोसॉफी है गरुड़ पुराण में, कि मरने के बाद नरक में कैसे जाती है, स्वर्ग में कैसे जाती है, वहां क्या क्या उसको दुख दर्द मिलता है, वो सब याद दिलाया जाता है ना। वो याद दिलाया जाता है। तो फिर क्या वो आत्मा और भी दुखी हो जाती है। अब ऐसे गरुड़ पुराणों की जरूरत नहीं है आज की तारीख में, ये सब आउट ऑफ डेट हो गए। ओके। अब उसको सदगति के लिए उसको समझाओ कि तू आत्मा है, तो गीता का पाठ करना चाहिए। गीता का पाठ समझाओ, गीता का ज्ञान समझाओ, आत्मस्वरूप बन, तू आत्मस्वरूप बन, परमात्मा को याद कर और ऊपर के लोकों में चली जा, और तू परम धाम में जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए तू भी पुरुषार्थ कर। दूसरे लोग में जाकर जाए, और दूसरे लोग में बड़े बड़े मनीषी बैठे हैं, ऊपर का रास्ता दिखाते हैं लोग, ऊपर जाने का विधि लोग, महल लोग, स्व लोग ऊपर। हाँ, दूसरे लोग में भी बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े आश्रम, जैसे स्थूल जगत में आश्रम है ऐसे सूक्ष्म जगत में भी आश्रम है। बड़े बड़े संत महात्मा मनीषी कहते हैं उसको। महालोक में ज्यादा अच्छे महर्षि होते हैं, स्वर्ग लोक से ऊपर महालोक है, महर्षि बड़े बड़े होते हैं। वहां अगर पहुंच जाए तो उसको ऊपर जाने, ऊपर के लोगों में जाने के, उसकी आत्मा में शक्ति कैसे आएगी, वो सब सिखाया जाता है। ऊपर के लोगों में महालोक, फिर जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी, विष्णु, ऐसे जाने का पूरा ज्ञान दिया जाता है। तो हमें मतलब मृतात्मा के लिए ये हमें प्रेयर करनी चाहिए कि भाई अभी तुम मोक्ष की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो। अब शरीर तो है नहीं, अब एक और मौका है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने कर्मों को पूरा करके, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के जो विचार है सबको त्याग के इस धरती लोक को छोड़ने के लिए हमें उसको सजेशन देना चाहिए, संकल्प देना चाहिए, और ऊपर के लोक में जाए, ताकि उसकी ऊपर की यात्रा जो है उसकी शुरू हो जाए परम धाम पहुंचने के। उसकी सदगति होगी, उसको याद करते हो तो उसको ये करो कि तुम समझाओ कि ऊपर के लोकों में तुम चले जाओ, ये मृत्यु लोक के छोड़ दो, ये मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक में जन्म मत लेना, ये भी समझाओ तुम। ओके। ज्ञान दो कि मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक में जन्म न लाओ, ऊपर के लोकों में जाओ। ऊपर के लोकों में जाओगे तो और ऊपर जाके जाते जाते फिर तुम्हारी आत्मा परम धाम में जाएगी, तो मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता खुल जाएगा। तो बाबू, दूसरा, मृतक के फोटो घर में क्यों नहीं रखनी चाहिए? हाँ, क्योंकि मृतक की फोटो रखोगे तो फिर बार बार वो फोटो तुम याद करोगे। ठीक है। देखोगे तो याद करोगे ना, फोटो देखोगे तो याद करोगे। फिर माला चढ़ाते हैं, कई फूल चढ़ाते हैं, कई भोग लगाते हैं मरने वालों को। तो फिर क्या है, तो वो आत्मा फिर तुम याद करते तो वो घर से बाहर निकलती नहीं, घर में ही रहती है, तुम्हारे साथ ही रहती है। ठीक है। तो उसकी सदगति कैसे होगी? वो घर में बैठी रहेगी। फिर धीरे धीरे अब तो तुम्हारे पास, तुम जो कहते हो नहीं, अगर तुम घर के